पुलिस की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कोशिशें बाकी है। हरियाणा के सीएम उनकी समस्या का भी समाधान करो जिसके तन पर खाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल न्यूज। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश के साथ। बता देते हैं कि हरियाणा पुलिस विभाग में आज प्रोटेस्ट जो पुलिस विभाग नहीं कर सकती, कहीं धरना प्रदर्शन पुलिस विभाग नहीं कर सकती, वो अपनी मांग मेल पत्र के जरिए लेटर लिख लिख कर सीएमओ साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को, गृह मंत्री अनिल विज को लेटर लिख लिख करके अपनी समस्याओं के बारे में अनगिनत बार लेटर लिखे हैं अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। बता देते हैं कि आज के दिन भी, आज यानी 18 अगस्त के दिन हरियाणा के पुलिस व जेल कर्मचारियों के साथ तो घोर अन्याय हरियाणा सरकार की तरफ से हो रहा है, उसे लेकर एक ट्विटर अभियान चलाया गया कि हरियाणा पुलिस 49,400। क्या है मामला, आपको विस्तार से बताएंगे किस लिए आज का ट्विटर अभियान हरियाणा पुलिस की तरफ से चलाया गया है। हरियाणा पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर के पद तक जब 1970 में तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ था, तब सिपाही की शुरुआती बेसिक पे 125 रुपए थी, हवलदार की 150 रुपए, एएसआई की 160 रुपए, एसआई की 250 रुपए व इंस्पेक्टर की 300 रुपए। 1970 में लागू तीसरे वेतन आयोग के नोटिफिकेशन, जो 1970 में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उनका क्रमांक नंबर भी द रियल न्यूज के पास आज भी है। बता देते हैं कि सिपाही से इंस्पेक्टर तक के किसी भी पुलिस कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों कर रही है हरियाणा सरकार? उन्हें दूसरे वेतन आयोग में ही पीछे छोड़ दिया गया। इस तरह से पुलिस कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और विभाग के अंदर भेदभाव किया गया है। इस तरह से पुलिस कर्मचारियों को 20 साल तक ही एक पे स्केल पर रखा गया और दूसरे कर्मचारियों को हर साल 10 साल बाद पे स्केल दिया गया। अब बताते हैं आपको कि दूसरे कर्मचारियों को 7 वेतन आयोगों का लाभ मिल चुका है, लेकिन हरियाणा पुलिस विभाग में 7वें वेतन का आयोग लाभ नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ 6 वेतनमान ही दिए गए हैं। इस तरह से पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक व दिमागी तौर पर भी हरियाणा सरकार की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है। बता देते हैं कि आपको यह सब 1861 के उपनिवेशक वाद कानून, ऐसा कानून जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, उसके बाद हो रहा है। इस कानून के रहते पुलिस प्रजातांत्रिक व पब्लिक के प्रति जवाबदेह हो ही नहीं सकती और ना ही जनता के अधिकारों को सुरक्षित रख सकती है। बात करते हैं हरियाणा पुलिस के, क्या है ये 49,400 की मांग जो आज ट्विटर पे चल रही है। सन 1970 से पहले जो दूसरे विभागों को कर्मचारियों को 60 रुपए से लेकर 120 रुपए तक वेतनमान थे, वे सभी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आज 35,400 व 49,400 का वेतनमान ले रहे हैं। जो सिपाही 1970 में 125 रुपए पे स्केल यानी बेसिक पे प्राप्त कर रहा था, वो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आज सिर्फ 21,700 रुपए का वेतन यानी बेसिक पे प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया। नहीं तो उनकी भी सैलरी अन्य विभागों की तरह आज 35,400 या 49,400 के होती, जो आधे से भी कम आज उन्हें मिल रहा है। सिर्फ हरियाणा पुलिस को हरियाणा सरकार के द्वारा 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया, इसलिए। अब बात करते हैं हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। सन 2014 में जब हरियाणा सरकार सीएम मनोहर लाल खट्टर बने थे, जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र लागू किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
तो सन 2004 में पहले बीजेपी पार्टी ने पुलिस व जेल कर्मचारियों से एक वादा किया था, जिसमें आपको लगातार फोटो दिखाई जा रही है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कपड़े उतार कर भी पहले की सरकार के अंदर पुलिस के लिए काम कर रहे थे कि पुलिस को पंजाब की तर्ज पर वेतन दिया जाए। लेकिन 14 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने खुद लिखा था कि हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमारी सरकार आने पर पंजाब व चंडीगढ़ के पुलिस कर्मचारियों के बराबर हरियाणा पुलिस का वेतन लागू किया जाएगा और वो लागू करेंगे। उस समय बीजेपी विधायक दल के नेता श्री अनिल विज जी, जो आज हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने यह विधान सभा के पत्र में पुलिस कर्मचारियों की मांगों को भी जोर जोर से यानी पुरजोर से उठाया था। और बीजेपी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दर्शाया था कि हमारी सरकार बनने पर सेवारत व सेवानिवृत्त जेल के पुलिस कर्मचारी और हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लागू कर उन्हें पंजाब व चंडीगढ़ के बराबर वेतनमान व दूसरी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि पुलिस की समस्याओं का भी समाधान हो। तो कहाँ है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी? आपका वो घोषणा पत्र कहाँ है? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी, आपका वो घोषणा पत्र, आपका वो वादा जो आपने 2014 में चुनाव घोषणा पत्र में पुलिस की मांगे रखी थी, और उससे पिछली सरकार के अंदर आपने जोर जोर से नगन प्रदर्शन यानी अर्ध नगन प्रदर्शन, कपड़े उतार कर प्रदर्शन करे थे उनकी मांगों को लेकर। आज आप उनकी मांगों को खुद भूल कर बैठे हो। बता देते हैं कि यहाँ तक कि 2014 से लेकर आज तक पुलिस विभाग के बाबत जो भी घोषणाएं हरियाणा पुलिस के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, वो आज तक कोई लागू नहीं हुई। इसलिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी सरकार के उच्च अधिकारियों एवं अनिल विज, हरियाणा के वर्तमान के गृह मंत्री, आपसे प्रार्थना है कि पुलिस की मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। बता देते हैं कि तीसरे वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10 दिसंबर 1970 को जारी किया था, उसका भी क्रमांक नंबर रियल न्यूज के पास है, जिसमें पुलिस विभाग को तीसरे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया, उसे दूसरे वेतन आयोग तक ही सीमित रख दिया गया, जो 20 साल बाद 1989 में चेंज हुआ और बाकी सभी कर्मचारियों को 10 साल बाद चेंज कर लागू किया गया। अब बता देते हैं आपको, पुलिस जिसे आम लोग ज्यादातर गलत बताते हैं, और गलत मेरी नजरों के अंदर वो बताते हैं जो अपराधी किस्म के होते हैं, पुलिस से बचने के लिए। क्योंकि पुलिस अगर 24 घंटे के लिए हरियाणा से पुलिस हटा दी जाए कि हरियाणा पुलिस कोई काम नहीं करेगी, तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा, लोग लड़ लड़ के मर जाएंगे। यह हकीकत है। मानते हैं कि पुलिस प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस आंदोलन नहीं कर सकती, पुलिस धरना नहीं दे सकती, तो आम जन का सहयोग चाहिए आज पुलिस के लिए। आज 18 अगस्त को एक ट्विटर अभियान चलाया हुआ है। आपको अपनी ट्विटर आईडी पर जाकर सिर्फ हरियाणा पुलिस 49,400 बिना स्पेस के लिखकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अमित शाह, गृह मंत्री इंडिया, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, सभी को जहां तक हो राजनीतिक लोगों को उनको टैग कर कर उन तक बात पहुंचाई जाए, पुलिस की मांग पहुंचाई जाए। इसमें आप सभी का एक ट्वीट हरियाणा पुलिस की समस्या का समाधान करवा सकता है। बात करते हैं सिपाही की नई व पुरानी पे स्लिप के हिसाब से बढ़ने की बजाय 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर 505 रुपये घट गई है। बताते हैं कि क्या मांग है हरियाणा पुलिस की। अब आपको मांगे बताई जा रही है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। हरियाणा पुलिस की मांगे बता रहा हूं मैं। हरियाणा पुलिस की मांग है कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। पुलिस कर्मचारियों को 1970 के पहले के वेतन आयोग को मद्देनजर रखते हुए सिपाही का वेतनमान बेसिक पे पर 49,400 का दिया जाए, जो देना चाहिए था, जो लगातार देते आ रहे थे। जिस प्रकार से समय बढ़ता है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है। आपको एक बात बताते हैं, हरियाणा पुलिस के बारे में आप सुनते हो, पुलिस के पास दो पक्ष आते हैं। एक पक्ष खुश होकर जाता है, मान लेते हैं कि
किसी के घर चोरी हो गई, अब वो आ गया, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, वो पक्ष भी आ गया। चोर वाला पक्ष, उनका परिवार पुलिस को गलत बताएगा। अगर किसी के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद में जिन्हें लड़ाई करी है वो पक्ष भी आएगा, जिसके साथ लड़ाई हुई है वो पक्ष भी पुलिस के पास आएगा। पुलिस का काम रहता है कि किसी का कोई घर ना उजड़े, उनका काम जेल भेजने का नहीं होता। वो 90% मामले को 16 चौकी थानों में करवाते हैं ताकि परिवार ना उजड़े, उनका राजीनामा हो जाए। बान चांस मान लेते हैं कि राजीनामा हो गया तो एक पक्ष कहेगा कि पैसे लेकर राजीनामा हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है जो मैंने भी आंखों देखी। आपको बता देते हैं कि आज हरियाणा पुलिस के जवानों को 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है, बाहर भी ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। अभी मेवातनू के अंदर दंगा हुआ, सोनीपत की पुलिस वहां पर गई, वहां का रहना आना जाना किराया, वहीं पर रहेंगे, कितने दिन चलेगा प्रोटेस्ट वहां पे, तो उसका खाना भत्ता कितना दिया जाता है पुलिस को। आज भी पुलिस को खाना भत्ता 600 रुपये मासिक पे, यानी 600 रुपये एक महीने के खाने के खर्चे दिए जाते हैं। 600 रुपये के हिसाब से एक दिन का 20 रुपये। खट्टर साहब, इस 20 रुपये में अगर यानी एक टाइम, 2 टाइम तो खाना खाएगा, 2 टाइम के 20 रुपये, एक दिन के 20 रुपये, 2 टाइम खाने के आपकी तरफ से हरियाणा पुलिस के जवानों को 20 रुपये दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से एक टाइम में 2 पार्लेजी के बिस्कुट तो आ जाएंगे, लेकिन उनके साथ चाय नहीं आएगी आपके दिए पैसे से। इसलिए उसका राशन भत्ता बढ़ाया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि सेना व अर्धसैनिक व दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जेल व हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को राशन भत्ता लागू किया जाए। उनकी पेंशन पुरानी स्कीम बहाल की जाए। वर्दी भत्ता 3000 रुपये की बजाय 12,000 रुपये दिया जाए, क्योंकि वर्दी भत्ता 3000 रुपये हरियाणा पुलिस को दिया जाता है, जिसमें सर्दी के अंदर गर्म वर्दी होती है और गर्मी में ठंडी वर्दी पहनी जाती है। बता देते हैं कि हरियाणा पुलिस जब अपनी वर्दी बनवाता है तो 3000 रुपये एक वर्दी पर 2500 से 3500 रुपये खर्चा आता है। तो आप दे रहे हो एक साल के, एक वर्दी क्या वही रोज पहनेगा? 2 वर्दी गर्मी के लिए ठंडी और 2 वर्दी अगर सर्दी के लिए भी गर्म बनवाएगा तो 12,000 रुपये उनका वर्दी भत्ता किया जाए। सोचो सरकार। पुलिस कर्मचारियों के घंटे निर्धारित किए जाए काम करने के। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, उनको आईओ होते हैं चौकी थानों में, उनको भी FIR फाइलें निश्चित की जाए कि आपके पास इतनी कंप्लेंट दर्ज, इसका आप समाधान करोगे। एक कंप्लेंट हल नहीं होती, दूसरी उनके पास आती है। इसलिए पुलिस कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता है, वो शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पुलिस की 24 घंटे की बजाय दिल्ली पुलिस की तरह 8 घंटे सेवा ली जाए। अगर उसके बाद सेवा की जरूरत है तो उनको ओवर टाइम दिया जाए, जैसे कि अन्य विभागों में दिया जाता है। साप्ताहिक रेस्ट दिखावे के तौर पर लागू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी, हरियाणा पुलिस का साप्ताहिक रेस्ट सिर्फ दिखावे के तौर पर लागू है, इसे निश्चित किया जाए। हरियाणा पुलिस व जेल विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द प्रमोशन व नई भर्ती कर भरा जाए। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर जी, जब से आपकी सरकार आई है जेल विभाग में वार्डन पद पर कोई भर्ती नहीं हुई। याद दिला देते हैं आपको, पुलिस व जेल विभाग के सभी का राजनीतिक हस्तक्षेप भी बंद किया जाए। जो चौकी थानों में, जेल विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की जननी B1 परीक्षा बंद कर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बेसिक ट्रेनिंग के बाद दक्ष मानकर सभी प्रकार के वेतन भत्ते लागू किए जाएं। अन्य कर्मचारियों को साल में कम से कम 120 दिन का
अवकाश हर साल मिलता है, लेकिन पुलिस व जेल कर्मचारियों को 1 महीने की बजाय 4 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। आपको बता देते हैं कि पुलिस व जेल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को OROP का लाभ दिया जाए। पुलिस सुरक्षा एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ, उसे भी लागू किया जाए। पुलिस के DSP रैंक की बात करते हैं अब। हरियाणा पुलिस में DSP रैंक के अधिकारियों को भी HCH के बराबर वेतनमान दिया जाए। पुलिस के DSP को भी रिस्क अलाउंस दिया जाए। पुलिस सुधार बाबत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए साल 2006 के दिशा निर्देशों को लागू किया जाए। मेडिकल भत्ता 5,000 रुपये निश्चित किया जाए। सभी प्रकार की बीमारियों को कैशलेस स्कीम में कवर किया जाए। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों की पेंशन में 65, 70, 75, 80 के उपरांत 5% की बढ़ोतरी की जाए। पुलिस कर्मचारियों के सभी अलाउंस आज की महंगाई के हिसाब से तय किए जाएं। पुलिस विभाग में जांच व कानून व्यवस्था के अलग अलग विंग बनाए जाएं। जांच अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य करते समय होने वाले खर्च के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जाए। पुलिस व जेल विभाग से सिविलियन कलरक को हटाए जाए, उसकी जगह खाकीधारी वर्दी वाले कलरक निर्धारित किए जाएं। सेवानिवृत्त से पहले बची हुई छुट्टियां जो उनको लंबी छुट्टी नहीं दी जाती, उनका नगद भुगतान किया जाए। टीए पूरे 30 दिन का दिया जाए। पोस्टिंग की अवधि निश्चित की जाए। सरकारी क्वार्टरों में बिजली विभाग द्वारा बिजली मीटर लगाए जाएं ताकि बल्क मीटर से सप्लाई दी जाए। लिफ्टों के खर्च के नाम पर अनाप शनाप धन उगाही बंद की जाए। मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वारा सन 2014 में पुलिस व जेल से संबंधित जितनी भी घोषणाएं की गई है वो लागू किया जाए। अब तक कोई भी घोषणाएं लागू नहीं की गई। जल्द से जल्द इन घोषणाओं को लागू किया जाए। पुलिस की गाड़ियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का दुरुपयोग बंद किया जाए। IRB में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों की बदलियां जिले में की जाए। वेलफेयर व स्पोर्ट्स फंड की हो रही लूट को बंद किया जाए। अतः हरियाणा सरकार से निवेदन है और हमारे दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज ट्विटर के ऊपर हरियाणा पुलिस का साथ दें ताकि हरियाणा सरकार द्वारा की गई घोषणा लागू हो। आज हरियाणा के पुलिस व जेल कर्मचारियों के साथ हो रहे घोर अन्याय को दूर करने के लिए आपको पुलिस का साथ देना होगा और हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर एवं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी से रिक्वेस्ट है कि सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में आपके द्वारा पुलिस प्रशासन के लिए किए गए वादे पूरे किए जाएं। आप देख रहे हैं द रियल न्यूज। द रियल न्यूज समर्पित है देश की उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश, द रियल न्यूज।